नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज वापी ने रेड क्रॉस सोसाइटी की शुरुआत कर दी है और इसी के सिलसिले में आज हमने डॉक्टर इटालिया से बात की है। डॉक्टर इटालिया वलसाड़ ब्लड बैंक के सबसे बड़े पद पर है। आइए देखते हैं ये पूरा रिपोर्ट। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि हर जगह कोरोना की महामारी के समय में भी हर जगह ब्लड डोनेशन कैंप किया था। तो रेड क्रॉस सोसाइटी अभी भी शुरू किया गया है। आइए बात करते हैं डॉक्टर इटालिया से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक पार्लियामेंट लॉ के हिसाब से बनी हुई सोसाइटी है। 1920 में उसका लॉ पास किया गया था जी। और भारत के जो राष्ट्रपति है वो उसी के प्रेसिडेंट है जी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के, और जो हेल्थ मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो भी उसमें वाइस प्रेसिडेंट है। हाँ। इसी तरह गुजरात के अंदर गुजरात के जो गवर्नर रहते हैं वो हाँ। गवर्नर प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट हेल्थ मिनिस्टर रहते हैं गुजरात के। जी। और डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स ही उसके प्रेसिडेंट रहते हैं। जी। और बाकी जो चेयरमैन वगैरह जो ऑफिस बेयरर्स है उनका जी। इलेक्शन होता है। तो वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वापी इज अ तालुका प्लेस। हाँ। और वापी तालुका प्लेस का रेड क्रॉस के लिए वहाँ के about 100 पीपल इकट्ठा होकर उन्होंने रेड क्रॉस शुरू करने का एक प्रस्ताव रखा था। कब शुरू किया ये? अभी शुरू किया। जी। तो ये जो प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने हमें प्रस्ताव भेजा था, हमने उसको मान्य करके गुजरात की जो रेड क्रॉस है स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी उनको भेजा था और उन्होंने भी मान्यता दी गई है। सो अभी वापी की रेड क्रॉस की शुरुआत हो गई है। जब रेड क्रॉस की शुरुआत होती है तो वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क है वो हमें करना रहता है। रेड क्रॉस का जो 7 प्रिंसिपल्स है वो 7 प्रिंसिपल्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है जो उसी हिसाब से ही हमें काम करना चाहिए। तो पहली बात तो होती है कि ह्यूमैनिटी। कि ह्यूमैनिटी मीन्स वी हैव टू लुक फॉर रिस्पेक्टिंग ह्यूमन बीइंग। अगर ये शुरुआत ऐसा हुई थी कि वॉर में जो घायल होते थे सैनिक उसको हेल्प करने की शुरुआत से ये हुआ था। अभी वॉर बहुत कम हो रहा है और शांति के टाइम पे हमें दूसरा काम करना चाहिए। जी। तो वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। आवर पॉइंट इज टू सफरिंग जो होती है लोगों की उसको कम करने की रहती है। जो भी रेड क्रॉस पे काम होता है वो इम्पार्शियलिटी से होना चाहिए। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए कि आपको न्यूट्रल होके काम करें, किसी की फेवर में नहीं करें। अगर चाहे पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हो जाए और कुछ सैनिक घायल हुए और रेड क्रॉस हैज टू सपोर्ट दैट वुंडेड सोल्जर, तो उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान का है और भारत का है। जस्ट एग्जाम्पल पे दे रहा हूँ। और ये संस्था इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, वो किसी के प्रभाव में आके काम नहीं करेगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रभाव में आके काम नहीं करती है। इट इज टोटली एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर बाद में ये जो सर्विस है पूरा वॉलंटरी सर्विस है। हमने किसी को जो ऑफिस बेयरर्स है वो सब वॉलंटरी काम करते हैं, खुद अपनी मर्जी से काम करते हैं एंड दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फाइनेंशियल गेन और एनी अदर गेन आउट ऑफ दैट वर्क। दूसरा एक यूनिटी से काम करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। तो जो काम कर रहे हैं वो सब साथ मिलकर करना चाहिए। और यूनिवर्सलिटी पूरा विश्व में हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हमारा टेरिटरी यही है। तो बहुत सारे देशों में रेड क्रॉस है, सभी देशों में। गुजरात के अंदर भी बहुत सारे
ऑल डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट रेड क्रॉस, और बहुत सारे तालुका में जहाँ नहीं है वहाँ हम शुरू कर रहे हैं। जी गुजरात रेड क्रॉस ने आज तक इतना अच्छा काम किया है कि ये साल अभी 15 दिन पहले ही उसका जो एक एनुअल जनरल मीटिंग हो गया AGM, हाँ कि जहाँ पे अपने प्रेसिडेंट साहब रहते हैं, लेकिन ये कोरोना की वजह से वेब मीटिंग हुआ, और दैट मीटिंग वाज कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ तो उस टाइम गुजरात रेड क्रॉस को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। जी सबसे अच्छा पहला अवार्ड तो ये है कि गुजरात रेड क्रॉस को सबसे अच्छी पूरी हिंदुस्तान में काम करने के लिए उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, ग्रेट और ये 1 करोड़ रुपए का प्राइज है, जी। और ये 1 करोड़ रुपया कुछ अच्छा काम करने के लिए ही रेड क्रॉस यूज करेगी। जी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंबर बनाने का, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बैंक चलाने का, जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ देने का, हाँ जहाँ भी फ्लड होता है, कोई धरतीकंप होता है, ऐसा कुछ भी होता है तो वहाँ रेड क्रॉस जाके और काम कर रही है। जी दूसरा, गुजरात के जो हमारे चेयरमैन हैं जी डॉक्टर भावेश आचार्य, अच्छा उनको अभी गोल्ड मेडल मिला है अच्छे काम करने के लिए जी। सालों तक। अहमदाबाद की रेड क्रॉस को सबसे ज़्यादा खून कलेक्ट करने के लिए पूरा इंडिया में ऑल आउट ऑफ ऑल रेड क्रॉस ब्लड बैंक सबसे ज़्यादा करने के लिए भी उसको अवार्ड मिला है। जी तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गुजरात में रेड क्रॉस बहुत अच्छा काम कर रही है। वलसाड़ में जो ब्लड बैंक है वो रेड क्रॉस के अंदर नहीं है, लेकिन अच्छा। रेड क्रॉस के साथ काम कर रही है। काइंड ऑफ केयर्स टाइप है। और वापी में भी अभी जो शुरुआत हो रही है हाँ। उसमें देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जी। वापी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जी हम फर्स्ट से ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे दूसरे कभी रेल आता है कि कुछ ऐसा कुछ होता है, फ्लड के टाइम पे भी हमने बहुत सारी मदद हाँ। की है। हमारी मदद एक ऑर्गेनाइज मदद रहती है हाँ। कि हम पहला सर्वे करते हैं हाँ। एंड स्टेट लेवल को हम उसका रिपोर्टिंग करते हैं, हाँ। और स्टेट में से उसके लिए जो मदद आती है वो मदद हम हाँ। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। और एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर से सब हो रहा है। हाँ वी हैव डन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का भी हमने ट्रेनिंग लोगों को देते हैं। हाँ और डिजास्टर आने के बाद भी जो रैपिड After डिजास्टर effects, मैनेजमेंट हाँ। रहता है वो भी हम लोग हाँ। करते हैं। हमारे पास उसके लिए ट्रेन स्टाफ है। हाँ। हाँ, तो एक अच्छा काम हो रहा है। और वापी में जो ये एक नई शुरुआत हुई है कि जहाँ की शास्त्री इज चेयरमैन अच्छा। एंड मिस्टर केतन ठक्कर अच्छा। इज वाइस चेयरमैन, ओके। और वहाँ के जो मामलतदार हैं हाँ। वापी तालुका के मामलतदार वो परमार साहब है, हाँ। नए आए हैं। अच्छा। तो वो उनके सबसे पहले प्रेसिडेंट होंगे। अच्छा और मैं आशा रखता हूँ कि वापी का जो रेड क्रॉस है वो अच्छी तरह से चले और लोगों को मदद करे। उधर भी बहुत पब्लिक है, इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते बहुत सारी पब्लिक वहाँ पे रहती है। वहाँ पे रहती है, लेकिन अभी तो 100 मेंबर से हमने शुरुआत की है। जी। धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। कितने लोग उसमें साथ में आते हैं, जी। क्योंकि ये पूरा ह्यूमैनिटेरियन वर्क है और वॉलंटरी वर्क है। जी तो जो लोग काम करना चाहते हैं उसमें क्या है, वही लोग काम नहीं कर सकते हैं तो दूसरी तरह से मदद कर अनुभव सकते भी हैं। तो है, हाँ सही बात है। और जी बिल्कुल तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि आदमी को काम पे लगाओ और काम करो। सही बात है। इट्स ऑलवेज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ऑफ कोर्स जहाँ सपोज के कोई ब्लड बैंक चला रहा है तो वी हैव टू एम्प्लॉय पीपल ओवर सही देयर, बात है। but most of the time it is managed by volunteers। करेक्ट। सच्चे मन से काम करेंगे तो तभी वो कोई बात नहीं, कोई बात कामयाब होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही है। रेड क्रॉस सोसाइटी एक इंसानी तौर पे अगर देखा जाए तो मानवता के लिए काम है, इंसानियत के लिए काम है, सच्चे मन से काम करना है। इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, ये कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। तो मानव जीवन के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए खून, जो आज तक विज्ञान क्षेत्र के अंदर आज तक खून को डेवलप नहीं किया गया, आज तक हमारे पूरे विश्व में ऐसा कोई संस्था नहीं बनाया पाया, ऐसा कोई इंडस्ट्री, ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं बना पाया, नहीं कोई बन पाया है जहाँ पे खून का प्रोडक्शन होता हो। तो हमें खून
देकर ही हमें खून दोबारा मिल सकता है। तो इसीलिए रेड क्रॉस सोसाइटी ये काम करती है, अपनी जिम्मेदारी लेती है। लेकिन इच्छुक व्यक्ति इच्छा से, अपनी ही मर्जी से, अपनी इच्छा से, इच्छा पूर्वक अगर वो काम करे तो यहाँ पे वॉलंटरली अपनी इच्छा से काम कर सकती है। वापी के अंदर शुरुआत हो चुकी है। 100 मेंबर्स जैसे इटालिया सर ने हमें कहा 100 मेंबर के द्वारा शुरुआत की गई है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई सर, इस शुरुआत के लिए, अच्छी सकारात्मक सोच के लिए बहुत बहुत। उज्ज्वल भारत आपको बहुत बहुत सलाम करती है। थैंक यू सर। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा मंडल चैनल, वलसाड ब्लड बैंक से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।